नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत से लोग हुए परेशान। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी की मनाई गई पुण्यतिथि। राजा तालाब कचहरिया गांव में शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने किया चक्का जाम। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के निर्देशिका के खिलाफ श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन द्वारा दर्ज कराया गया एफआईआर। और अब खबरें विस्तार से। शिवपुर थाना क्षेत्र के पिसौर पुल के पास बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। शिवपुर थाना क्षेत्र के पिसौर पुल के पास बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। प्रभारी निरीक्षक शिवपुर द्वारा बताया गया कि शिवपुर थाने पर पंजीकृत मुकदमे में प्रकाश में आए अभियुक्त राशिद व रेहान के मौजूद होने की सूचना मिली, जिस पर क्राइम ब्रांच शिवपुर थाने की टीम ने घेराबंदी कर ली। इस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गोली लगी है। वहीं बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा, 315 बोर खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मुठभेड़ में घायल अभियुक्तों को पंडित दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पशुओं के क्रय विक्रय को चिन्हित स्थान पर करने की मांग को लेकर भारत रक्षा मंच द्वारा अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। भारत रक्षा मंच के सदस्यों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि आगामी 10 जुलाई को बकरीद का पर्व है। ऐसे में नगर निगम द्वारा पशुओं के क्रय विक्रय हेतु स्थान चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद खुलेआम सड़कों पर और सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं का क्रय विक्रय धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके चलते बेहद गंदगी हो रही है। हमने ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की है कि चिन्हित स्थानों पर ही पशुओं का क्रय विक्रय हो, जिससे कि शहर में स्वच्छता बनी रहे। किस तरह का पत्रक देने आए हैं, क्या है? आज हम लोगों ने आपको मालूम होगा कि 10 जुलाई को बकरीद का त्यौहार है और इसी त्यौहार के निमित्त सारे स्थानों को चिन्हित कर दिया गया है कि उन्हीं स्थानों पे सारे पशुओं का क्रय विक्रय हो, मगर खुलेआम तौर पे उन स्थानों के अलावा सार्वजनिक जगहों पे और रोडों पर क्रय विक्रय किया जा रहा है। उसके बाद उन जानवरों को खुलेआम तौर पे रोडों पे रखने की वजह से उनके द्वारा जो मल मूत्र निकल रहे हैं उससे काफ़ी दुर्गंध फैल रही है, काफ़ी बीमारियां फैल सकती हैं, काफ़ी नया समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। काशी में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत जो कार्य होना चाहिए उसमें वो एक तरीके का बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो इसी के नियत आज हम लोग अपन नगर आयुक्त साहब को एक पत्रक दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं कि ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो और जो इनके द्वारा स्थान चिन्हित की गई है उन्हीं स्थानों पे सारे क्रय विक्रय हो, नहीं तो शहर से दूर कर दिया जाए, एक अलग जगह दे दिया जाए, उसी जगहों पे सारी चीज़ों का क्रय विक्रय हो, जिससे कि शहर का जो स्वच्छता का माहौल बना है वो माहौल न बिगड़े और सारी चीज़ें अच्छी होती रहे। क्योंकि काशी नगरी एक धर्म की नगरी है और यहाँ पे दूर दराज से पर्यटक श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, उनके मन में एक आस्था है और जिस तरीके की गंदगी फैल रही है उससे बहुत दुर्गंध और बहुत ही उनके श्रद्धालुओं के मन में एक गलत संदेश जा रहा है काशी के प्रति। और हम लोग उसके छवि को बनाने के लिए, काशी की छवि को बनाने के लिए ज्ञापन हम लोग आज अपर नगर आयुक्त साहब को दिए हैं। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि एक सर्कुलर जारी किया जाएगा सारे नीचे के अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को, कि वो लोग जाएंगे, घूमेंगे, अपना जांच करेंगे और जहां ऐसे जिन जगहों पे उनको पाया जाएगा वहां पे उनके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि मनाई गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ के सभागार में चंद्रशेखर फाउंडेशन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी की
15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद मनोज झा रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा चंद्रशेखर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान कर हुआ। वहीं रामधुन की प्रस्तुति के बाद उपस्थित अतिथियों ने गांधी, गांव और किसान विषयक विमर्श और संवाद में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने किया। इस मौके पर सांसद रामकिशन, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, महेंद्र सिंह पटेल, कुंवर सुरेश सिंह, अरविंद सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। पुण्यतिथि मनाई जा रही है, किस तरह उनको याद किया जा रहा है और उनके लिए देखिए, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, मैं समझता हूँ उनकी जो पुण्यतिथि है वो एक अवसर है कि हम आसपास देखें कि माहौल में क्या बदला, और चंद्रशेखर जी के जज्बे की और उनके हिम्मत की और उनके हौसले की आज शायद पहले से 100 गुना ज़्यादा ज़रूरत है। देश की धारा ठीक नहीं है और वो वैसे व्यक्ति थे जो धारा के विपरीत बोलते थे, चलते थे। हमें ऐसे लोगों की आज ज़रूरत है जो देश की धारा को संवैधानिक धारा में तब्दील करने के लिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए इकट्ठा हों और चंद्रशेखर जी के जज्बे से काम करें। इसी संदर्भ में गांधी और गांव शीर्षक से खेतीहर समाज के सरोकार चंद्रशेखर जी के माध्यम से करने की चेष्टा थी। देश में सर सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ रहे हैं। नूपुर शर्मा का केस ले लिया जाए या उनको मारने की, मैंने कहा ना कि देश उल्टे पांव की यात्रा पे चल पड़ा। जो चीज़ें मध्य युग में हुआ करती थी, जो छवियां डरावनी हमने 47 में नहीं देखी। पाकिस्तान बना, उसने अपने लिए कोई रास्ता चुना, वो रास्ता अंधे कुआं का था। हमने हिंदुस्तान का मिजाज ऊपर रखा, महासागर वाला चरित्र। 75 वर्ष बाद अगर हमारे देश में वो छवियां आ रही हैं जिसको हमने 47 में भी नहीं देखा, तो ये सार्वजनिक और सामूहिक चिंता का विषय है, किसी दल के लिए नहीं। मैं तो भाजपा के मित्रों से आग्रह करूंगा कि हुजूर, दल आते हैं जाते हैं, संविधान बचना चाहिए, देश बचना चाहिए, देश के लोगों के आपसी रिश्ते बचना चाहिए। अगर नहीं ना तो हम सब मिलकर के एक दूसरे का मृत्यु आलेख लिखते बैठे। सर, इस मैटर को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय देशों में जो छवि भारत की बनी है, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं चिंतित हूँ एक देश के नागरिक के रूप में, और मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये ज़मीन पे दिखना चाहिए। क्योंकि अगर ज़मीन पे नहीं दिखता है ना तो ज़मीर पे शक होता है। ये मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण संदेश है। बीजेपी 8 साल पूरे कर प्रधानमंत्री कार्यकाल को जश्न मना रही है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो आज तक नहीं उबरा हूँ कोविड की मौतों से। लाखों लोग खो दिए, उसके बाद भी अगर कोई अपनी नाकामी का जश्न मनाने को सोच सकते हैं, ये जश्न उनको मुबारक हो। चंद्रशेखर जी की स्मृति में ट्रेन चलवाने की बात आपने नीरज शेखर जी से कही? नहीं, उनसे नहीं कही थी, मैंने सदन में कही थी। मैंने माननीय रेल मंत्री जी से कहा था। फिर सदन शुरू होने वाला है, क्या फिर से? मैं फिर से कहूँगा, मैंने उसकी मांग की थी। मैंने कहा था कि आदमकद प्रतिमा उनकी लगाई जाए बलिया में, खास तौर पर, जो कि उनकी जन्मभूमि रही है। और चंद्रशेखर जी को लेकर के मैं समझता हूँ उनका जो सबसे बड़ा सरोकार था कि ये जो अंध बाजारवाद है उस पर अंकुश लगे, तो चंद्रशेखर जी की सबसे बड़ी। आज चंद्रशेखर जी का 15वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हम सभी लोगों ने चंद्रशेखर फाउंडेशन के सम्मानित पदाधिकारियों ने चंद्रशेखर जी की 15वीं पुण्यतिथि मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद मनोज झा जी थे। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री ओम प्रकाश जी और तमाम चंद्रशेखर के अनुयायी, चंद्रशेखर के समर्थक, चंद्रशेखर जी के विचारक और उनके नीतियों और आदर्शों में विश्वास करने वाले लोग, रामकिशन सांसद जी, राजेश मिश्रा जी पूर्व सांसद जी, वीरेंद्र सिंह मंत्री जी और महेंद्र सिंह पटेल जी, तमाम चिंतक विचारों का जमावड़ा हुआ। चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और रह चुके हैं जी। और जिस तरह से देश में ये विपदा चल रहा है, और जो है कल अभी प्रधानमंत्री जी भी आए थे, शिक्षा नीति पर भी बात किया और किसानों के लिए भी कुछ वैसा नहीं कर पाए। देखिए, आज वर्तमान दौर की राजनीति में जो भी हमारे प्रदेश के नेता हैं, देश के नेता हैं, उनको चंद्रशेखर जी की नीतियों में, चंद्रशेखर जी के आदर्शों में, चंद्रशेखर जी की जो किसान नीति थी, चंद्रशेखर जी की जो विदेश नीति थी और नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए
महिलाओं के लिए जो चंद्रशेखर जी का कंसेप्ट था, जो उनके विचार थे, उसको अगर ये सभी लोग आत्मसात करें तो आज भारत जिस स्पीड से आज प्रगति कर रहा है वो स्पीड 10 गुना और बढ़ जाएगी। आज पुण्यतिथि पर देशवासियों के लिए क्या कहेंगे? आज देशवासियों के लिए मैं यह संदेश देना चाहता हूं, भारत के नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, किसानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मजदूरों को यह संदेश देना चाहता हूं, महिलाओं और बहनों को संदेश देना चाहता हूं कि आज हम सभी लोग एक जननायक की पुण्यतिथि मना रहे हैं और आज हम सभी लोग एक संकल्प के साथ यहाँ से उठेंगे कि चंद्रशेखर के नीतियों को, चंद्रशेखर के आदर्शों को, चंद्रशेखर के मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। राजा तालाब कचहरिया गांव में शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने चक्का जाम किया। राजा तालाब थाना क्षेत्र के कचहरिया गांव में खुले शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर लक्ष्य फाउंडेशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजना शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने जीतापुर से जखनी जाने वाली रोड पर चक्का जाम व विरोध प्रदर्शन किया। चक्का जाम की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन हेतु काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे राजा तालाब थाना प्रभारी रामाशीष राम ने आक्रोशित महिलाओं को समझा बुझाकर शराब की दुकान हटवाने का आश्वासन देकर चक्का जाम समाप्त कराया। आक्रोशित महिलाओं द्वारा लगभग 1.5 घंटे तक चक्का जाम चला। डॉक्टर रंजना शर्मा ने बताया कि शराब की दुकान का लाइसेंस महगांव में हुआ है, जिसका गुरुवार को महिलाओं ने विरोध किया था, तो शुक्रवार को कचहरिया गांव में शराब की दुकान खोल दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सदर अखिलेश राय ने शराब की दुकान को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रमुख रूप से लक्ष्मी देवी, अनीता, निर्मला देवी, सुनीता देवी इत्यादि ग्रामीण महिलाएं शामिल रहीं। मैं नारी सशक्तिकरण जागरूकता अभियान हर क्षेत्र में चलाती रहती हूँ पूरे जिले में। तो यहाँ की महिलाएं जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष है और सचिव है, उन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि किस गांव का मैटर है ये? कचहरिया गाँव का है। क्या बात है, क्या मैटर है? शराब ठिका को लेके ये मैटर उठा है। ये शराब ठिका महगांव के लिए पास हुआ था, जो कचहरिया में आ गया है, जबरदस्ती लोग खोल रहे हैं और हमारे समूह के महिलाओं को मारे भी हैं और जबरदस्ती खोल रहे हैं। इसलिए इसी सिलसिले में सारी महिलाएं आज निकाली है रैली, जिसकी वजह से ये मतलब यहाँ की ठिका बंद की जाए। चौक मणिकर्णिका द्वार स्थित मां शीतला का वार्षिक श्रृंगार हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चौक मणिकर्णिका द्वार स्थित मां शीतला का वार्षिक श्रृंगार हवन पूजन बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मां को पंचामृत स्नान के पश्चात नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न सुगंधित पुष्प आभूषणों से मां की भव्य झांकी सजाई गई। इस अवसर पर मां का विधिवत पूजन अर्चन कर उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने मां की अलौकिक झांकी का दर्शन किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अमित श्रीवास्तव, विवेक गुप्ता, प्रकाश राय, अखिलेश गौड़, दिवाकर गुप्ता, कुश अग्रहरी, पंकज गुप्ता, गोरख यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। मोर जगोदात करातो प्रकाश जी, किस तरह का माता का श्रृंगार चल रहा है? ये प्रतिवर्ष शिवरात्रि हर वर्ष यहाँ पे शीतला जी का श्रृंगार होता है, जिसमें हवन पूजन, भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण और बलि का चीज़ों का आयोजन किया जाता है। उसी को निर्माण करते हुए इस वर्ष किया जाता है। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि सभी क्षेत्रवासी एक साथ होकर इस कार्यक्रम को करते हैं और ये क्षेत्रवासियों के जो प्रकोप की दृष्टि से देखा जाता है, जैसे कि महामारी वगैरह पहले, उसके लिए ये देवी का पूजा होता है, जिससे हमारा क्षेत्र और आते ही जाते हमारे क्षेत्र के अंदर भयमुक्त और आनंदमय रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल एट सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान हुए। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में लगे इमरजेंसी के पास आरओ द्वारा ठंडे पानी लेने की व्यवस्था से मरीज के परिजन काफी परेशान नजर आए। हाथों में खाली पानी की बोतल लेकर दर दर भटक कर अस्पताल कर्मियों को कोसते हुए मिले। पूरे परिसर में एक हैंडपंप है, वो भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा। प्रचंड गर्मी में भी पानी न मिलना ये सोचने वाली बात है। जहां कहीं टंकी का पानी आ भी रहा है, वहां लिखा है हाथ धोने हेतु पानी, या फिर वो जलता और गर्म है। अस्पताल कर्मियों को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकार की और भी कई तमाम योजनाएं आ रही हैं जिसका लोगों को ठीक प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा है।
क्या कर रहे, पानी ले रहे क्या? पानी ले रहे, पानी इतना बड़ा हॉस्पिटल, इसमें पानी ही नहीं आ रहा है। मरीज कहाँ जाएगा पानी इतना प्रचंड गर्मी में? अभी बताइए कि हम लोग क्या करें, कहाँ बाहर जाएंगे मरीज को छोड़कर पानी लेने के लिए? इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतना बड़ा हॉस्पिटल का नाम है, कहाँ पर आदमी जाएगा? इससे अच्छा तो बाहर ही जाकर आदमी इससे अच्छा तो हैंडपम्प आदमी लगवा दे हॉस्पिटल में, तो उससे बढ़िया रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया का नाम देने से क्या फायदा? उसका भी बदनामी हो रहा है, हॉस्पिटल का भी बदनामी हो रहा है। क्या कर रहे हैं कभी चौरा में? आए भाई को अपना वो हॉस्पिटल कराए हैं। किस तरह की दिक्कत आ रही है आप लोगों को? अरे पानी लेने गए, बाहर से लेके आए हैं, यहाँ पानी नहीं, उधर पानी मिला, कहीं बनिए नहीं मिल रहा है, पानी नहीं है यहाँ। नहीं। खबरचौरा मंडलीय अस्पताल में 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। कोरोना काल से ही मंडलीय अस्पताल में वैक्सीन लगाने का क्रम जारी है। अभी भी पहली डोज लगवाने वाले लोग आ रहे हैं। अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर हरिचरण ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हमारे यहाँ 60 वर्ष से ऊपर की आयु वालों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है, जो सुबह से शाम 4 बजे तक लगता है। लोग लापरवाही न करें और आकर मंडलीय अस्पताल में वैक्सीन की डोज पूरी करा लें। अब 50 वर्ष के ऊपर की आयु के लोगों के लिए भी योजना आ रही है, जिसका लोगों को लाभ मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ जो है 60 प्लस वाले में उन लोगों को बूस्टर डोज लग रहा है, जो अभी तक तो जो लगता रहा है, जो सेकेंड डोज के बाद जो बूस्टर होगा 9 महीने के बाद। अभी सूचना आ रही है कि 6 महीने पे भी है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी पोर्टल पे नहीं शुरू हुआ है, लेकिन ऐसी सूचना मिली है कि 6 महीने के बाद ही लग जाएगा। अभी जिन लोगों को लगना है, क्या संदेश देंगे कि लोग बूस्टर के लिए, जिस लोग यहाँ लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं संदेश ये दूँगा कि देखिए, अभी जो है लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी केसेस जो है निकल रहे हैं, तो इसलिए जो है लगवा लेना बहुत ही ज़रूरी है। लगवा लेना जो है, और वो भी अब जो 60 के ऊपर वाले हैं वो तो अवश्य लगवा लें। यहाँ निःशुल्क लगता है? एकदम निःशुल्क लगता है। सर, देखा जाएगा वैक्सीन भी सर अभी कितने लोग पहला डोज लगवा रहे हैं, उनको किस तरह का संदेश देंगे? उनको भी जो है लगवा लेना चाहिए, क्योंकि जो है कब किसको कौन प्रभावित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, और अभी भी उसके घटनाएं हो रही हैं, इसलिए लापरवाही अभी भी नहीं बना। और दूसरी बात यह है कि लगवाने के बाद भी सावधानी बरतनी है, मास्क लगाना है और दूरी मेंटेन करना है, सफाई करनी है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की निर्देशिका के खिलाफ श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया। श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन द्वारा वृत्तचित्र काली के पोस्टर पर मां काली को रथ पर सवार होकर सिगरेट पीता दिखाकर अपमान पर एफआईआर दर्ज कराया गया। इस दौरान सुधीर सिंह ने बताया कि निर्देशिका लीना मणिमेकलाई ने जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए मां काली का अपमान किया है। हम हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा सनातन हिंदू धर्म हमें हिंसा की इजाजत नहीं देता है, इसलिए हम कानून का सहारा लेकर अपने इष्ट मां काली के अपमान का विरोध करना चाहते हैं। मां काली के इस अपमान से काशी का हिंदू जनमानस बुरी तरह से आहत हुआ है और आक्रोशित है। उन्होंने वृत्तचित्र काली के निर्देशिका लीना मणिमेकलाई पर अविलंब संगीन धाराओं पर मुकदमा दर्ज कायम करने की मांग की। पार्वती ये जो माँ काली का अपमान हो रहा है, कनाडा में बैठ करके लोग एक वृत्तचित्र बनाते हैं जिसमें माँ काली को रथ पर बैठ करके और सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है। ये हिंदू धर्म का कितना अपमान ये लोग करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, और हिंदू कितना बर्दाश्त करेगा। अब सब्र की इंतहा हो गई और हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम लोग हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि हम हिंसा करें। हम इन शांति दूतों की तरह अपने इष्ट के अपमान पर जो है सड़क पे ईंटा पत्थर नहीं चला सकते हैं, इसलिए हमने कानून का सहारा लिया है। हमने एसीपी बेलूपुर को ज्ञापन दिया है और वहाँ लंका एसओ ने हम लोग का ज्ञापन लिया और हम लोगों ने उनसे मांग की कि तत्काल इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम किया जाए, क्योंकि हिंदू का सब्र का बांध अब टूटने वाला है। और ये प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखावे कि दोबारा कोई हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ऐसे अपमानजनक कोई टिप्पणी न कर सके, न कोई ऐसा फोटो और पोस्टर जारी हो सके।
जिस प्रकार से देखा जाए तो अभी कुछ साल पहले भी कुछ फिल्में बनी थी इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, तो क्या कहेंगे सरकार को क्या करनी चाहिए इस पर? देखिए, अब हम लोगों ने ये तय कर लिया है, अगर किसी भी फिल्म में ऐसा दिखा कि हिंदी देवी देवताओं का अपमान किया गया या हिंदू धर्म के बारे में कहीं भी आपत्तिजनक कोई दृश्य दिखाए गए, तो थिएटर पे वो फिल्म चलने नहीं दी जाएगी। अगर ज़बरदस्ती चलाने का प्रयास होगा तो फिर हम लोग हिंसा का मार्ग भी अपना सकते हैं। थिएटरों में तोड़फोड़ भी होगी और शायद स्क्रीन भी फूंक दिया जाए, क्योंकि अब शांति से बात ये लोग सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि ये जिस भाषा में जो समझेगा हम लोग उसी भाषा में जवाब देंगे। फिल्म इंडस्ट्री के लोग अब चेत जाएं, और नहीं तो अब हिंदू जागृत हो गया है। अगर जरा भी हिंदी देवी देवताओं का अपमान हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो जवाब किसी भी तरीके का हो सकता है। नागेपुर ग्राम में किचन गार्डन जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में शुक्रवार को भुखमरी और कुपोषण से लड़ने के लिए किचन गार्डन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। आशा ट्रस्ट व लोक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 80 ग्रामीण महिलाओं को बारिश के सीजन के बैगन, मिर्च, खीरा आदि मौसमी सब्जियों के बीज निःशुल्क वितरित किए गए। इस दौरान गांव के लोक समिति आश्रम में किचन गार्डन पर कार्यशाला का आयोजन भी हुआ। कार्यशाला में लोगों को बताया गया कि लोगों के पास घर के दायरे में इतनी जगह जरूर होती है जिसे वह किचन गार्डन के रूप में उपयोग कर ताजी और रसायन मुक्त सब्जियां और फल उपजाकर अपने रोजमर्रा के सब्जी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में सब्जियां उगाने के लिए खाली जमीन नहीं है, वो भी घर पर किचन गार्डन बनाकर सब्जियां उगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें गमले का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नंदलाल मास्टर, श्याम सुंदर, अनीता इत्यादि लोग शामिल रहे। आज यहाँ लोक समिति आश्रम नागेपुर में एक किचन गार्डन पर कार्यशाला किया गया, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं को किचन गार्डन के बारे में बताया गया कि उनके आसपास जो छोटी मोटी ज़मीनें हैं वहाँ पर वो जो है कि सब्जियों की खेती करें और खेती करके जो है कि वो सब्जी उगाएं, और इससे न केवल उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि अपना सब्जी अपने घर में उगा सकते हैं। आज करीब 80 महिलाओं को जो है कि विभिन्न प्रकार के बीज दिए गए। यह कार्यक्रम लोक समिति और आशा ट्रस्ट के माध्यम से किया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत से लोग हुए परेशान। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी की मनाई गई पुण्यतिथि। राजा तालाब कचहरिया गांव में शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने किया चक्का जाम। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के निर्देशिका के खिलाफ श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन द्वारा दर्ज कराया गया एफआईआर। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।